होशियार पत्नी। इस कहानी की शुरुआत में राकेश नाम का एक व्यक्ति बड़ा ही उदास अपने घर को लौटता है। पत्नी पूछती है, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? वह बताता है, मैं जिस दुकान में काम करता था, ना जाने मैंने कितने ग्राहकों को एक से बढ़कर एक कपड़े दिखाए। मालिक के व्यापार को इतना बढ़ाया, पर उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया और तो और अपने दुकान से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। पत्नी कहती है, मैंने तो कितनी बार कहा है, किसी भी जगह काम करने से पहले पैसों की बात कर लेनी चाहिए। आजकल की दुनिया बहुत मतलबी है, सबको केवल अपना फायदा दिखता है, दूसरों का नुकसान नहीं। खैर ये सब बातें छोड़िए, मैंने आपके लिए दाल चावल और आलू बैंगन की सब्जी बनाई है। राकेश तुरंत ही खाने को खा लेता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मैंने सुना है जमींदार के घर पर एक नौकर की ज़रूरत है, मैं कल ही जाकर बात करता हूँ। अगले दिन राकेश जमींदार के पास जाता है और पूछता है, क्या आपको नौकर की ज़रूरत है? जमींदार मन ही मन खुश होता है, अरे ये तो वही राकेश है जिससे सभी लोग अपना काम करवा लेते हैं और पैसे भी नहीं देते। वह तुरंत एक कलम और पेपर लेकर आता है और उससे साइन करवा लेता है। वह कहता है, इसमें ये लिखा है कि अगर तुमने 3 महीने ठीक से काम किया तब तो मैं तुम्हें वेतन दूंगा, पर अगर तुमसे कोई भी गलती हुई तब तुम्हारे सारे वेतन कट जाएंगे और मैं तुम्हें पूरे हक से इस घर से और काम से निकाल सकता हूँ। राकेश कहता है, जी मालिक, आप जैसा कहें, आपका दिल से आभार। मालिक, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका हर काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूँगा। आपने मुझे ये मौका दिया है, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ऐसा कहकर राकेश अपने घर की तरफ आ जाता है और अपनी पत्नी को इस नए काम के बारे में बताता है। पत्नी कहती है, ना जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, भला छोटे से काम के लिए कलम और पेपर की क्या ज़रूरत है? ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पिछले काम की तरह पैसे ना दे और अपने कहे से मुकर जाए। पर राकेश अपनी पत्नी की बातों को अनसुना करके अगली सुबह मालिक के घर पहुंच जाता है। वह सारे ट्रकों में अनाज, गेहूं, ज्वार, बाजरा ये सभी भर देता है। सारी सब्जियों को ठीक से काटकर मालिक के घर को चमका देता है और तो और मालिक के साथ बैठकर उनकी मालिश भी कर देता है। सारा काम खत्म होता है और 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं। आखिरी महीने में राकेश अपने मालिक के पास आकर कहता है, मालिक, मैं सब ठीक से कर रहा हूँ ना, मुझे वेतन तो मिलेगा? तभी मालिक कहते हैं, सुन रे राकेश, आलू के गोदाम में जा, सारे सड़े हुए आलू को अलग कर दे। राकेश कहता है, पर वहाँ तो बहुत सारी बोरियां हैं मालिक। हाँ, तो तू मुझे सीधा मुंह बता दे कि तुझे काम नहीं करना। अरे नहीं मालिक, आप तो बुरा मान गए, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, जो भी है, जल्दी से जाकर अपना काम निपटा। राकेश गोदाम की तरफ जाता है और इतने सारे आलूओं की बोरी को देखकर घबरा जाता है और रोने भी लगता है, कैसे करूँगा मैं? पर आखिरकार राकेश सारे अच्छे आलूओं को एक तरफ करता है और सड़े हुए आलू को एक तरफ और एक ट्रक में भर देता है। ऐसा करने के बाद वो साहूकार के पास आता है, मालिक, मेरा काम हो गया। साहूकार मन ही मन सोचता है, अब तो कुछ तरकीब लगानी ही पड़ेगी, आखिर ऐसा क्या करूं कि वेतन भी ना मिले और मेरा काम भी निपट जाए। वह कहता है, सुन रे राकेश, एक कांच का गिलास और एक कांच का जग लेकर आओ। राकेश कांच का ग्लास और जग लेकर आता है। मालिक कहते हैं, अब इस कांच के ग्लास में जग को डालकर दिखा। मालिक कहते हैं, जल्दी करना। तभी नौकर कहता है, अरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, तो इसका मतलब ये है ना कि तू नहीं कर पाया। अगर तू नहीं कर पाया तो इसका मतलब कि अब तुझे कोई वेतन नहीं मिलेगा। राकेश गिड़गिड़ाता है, मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैंने आपके यहाँ पे पूरी मेहनत करके ईमानदारी से काम किया है, आप मुझे मेरे वेतन दे दीजिए। मालिक बड़े ही गुस्से से कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था, अगर तुझसे एक भी गलती हुई तो सारा का सारा वेतन भूल ही जाना। राकेश निराश होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ,
तभी राकेश कहता है, भाग्यवान बस पूछो मत, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे 3 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, इतना परिश्रम सब डूब गया। अरे बताएंगे भी कि हुआ क्या? अरे उस साहूकार ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। ओह, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा सबक सिखाऊंगी उस साहूकार की कि दोबारा किसी को ठगने का सोचेगा भी नहीं। मैं 3 महीने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, बस तब तक आप इस घर का ध्यान रखिएगा और निश्चिंत रहिए। मैं जीतकर और उसे सबक सिखाकर ही वापस लौटूंगी। अगले ही दिन उसकी पत्नी साहूकार के घर जाती है। भेष बदलकर दूसरा परिचय देती है कि मेरा नाम रतन है। साहूकार सोचता है, अरे वाह, बेवकूफ़ों की तो कमी नहीं है। वह उसे भी उसी नियम के बारे में बताता है कि अगर 3 महीने तक तुमने ठीक से काम नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारा वेतन नहीं मिलेगा। उसी वक्त उसकी पत्नी उसे कहती है, एक शर्त मेरी भी है, अगर आप मुझे खुद से काम से बाहर निकालते हैं तो 3 नहीं 10 महीने का वेतन आपको मुझे देना होगा। साहूकार मन ही मन मुस्कुराता है, अरे कैसी मूर्ख है भला ये, मैं क्यों भला इसे काम से निकालूंगा। और साहूकार मन ही मन खुश होता है। राकेश की पत्नी अगले दिन ही काम पर आती है। वह घर का सारा कामकाज बहुत अच्छे से संभाल लेती है। झाड़ू पोछा, बर्तनों को साफ करना, सारे अलमारियों की सफाई करना, बाजार से सब्जियां लेकर आना, सभी काम बहुत अच्छे से कर देती है। और तो और वह मालिक के लिए एक से एक पकवान भी बनाती है। 3 महीने पूरे होने को होते हैं और राकेश की पत्नी अपने वेतन की बात करती है। तभी साहूकार सोचता है, ओहो, अब तो कोई ना कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी। राकेश की पत्नी को भी साहूकार के मंसूबों के बारे में खूब पता था। साहूकार ने जिस तरकीब से राकेश को धोखा दिया था, वह उसी तरकीब को अपनाता है। वह उससे रसोई घर में जाकर एक कांच का ग्लास और जग लाने के लिए कहता है और कहता है, अब इस ग्लास में जग को भर दो। उसकी पत्नी तुरंत ही कांच के जग के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके बाद उसे एक कांच के ग्लास में भर देती है। अरे ये क्या किया तुमने? साहूकार को बहुत गुस्सा आता है। मालिक, आपने ही तो कहा था जग को ग्लास में भरना है, मैंने तो वही किया। अब ग्लास इतना छोटा है, भला जग उसमें कैसे जाएगा? ये तो सिर्फ जग को तोड़ने से ही घुस पाएगा। तभी साहूकार को पता चल जाता है कि अरे इसकी बुद्धि तो बहुत ही तेज़ है, कुछ अलग ही पैंतरे अपनाने पड़ेंगे। अगले दिन वे उसे कहता है, आलू के गोदाम में जाओ और सारे अच्छे आलूओं को अलग कर देना और कीड़े लगे हुए आलूओं को अलग। थोड़ी देर में साहूकार देखता है कि गोदाम में आग लग जाती है। वह उससे पूछता है, ये कैसे हुआ? उसकी पत्नी कहती है, सेठ जी, गोदाम में इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तभी एक चूहा झट से आया और मोमबत्ती को गोदाम में गिरा दिया। पूरी गोदाम में आग लग गई। साहूकार झल्ला उठता है, बस बस, मैं तुम्हारी सारी चालें समझ रहा हूँ। तभी उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो केवल अपना काम कर रही थी। अरे तुम हर रोज कभी कोई फूलदान, कभी कोई कांच का ग्लास और प्लेट, और आज तो तुमने मेरे गोदाम में ही आग लगा दिया। ये सब तुम्हारी चालें हैं। राकेश की पत्नी कहती है, पर जो आपने मुझसे कागज साइन करवाए थे उसके हिसाब से आपको मुझे 10 महीने का वेतन देना होगा। तभी साहूकार कहता है, मैं क्यों भला तुम्हें वेतन दूं, और तुम कौन हो? तभी वह कहती है कि मैं राकेश की पत्नी हूँ और अगर आपने वेतन नहीं दिया तो मैं पूरे गांव वालों को आपकी सच्चाई बताऊंगी और आपके यहाँ पर कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा। इस बात की तो गारंटी है। साहूकार बड़ा ही डर जाता है, कहता है, अरे अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सारा वेतन दूंगा और आज के बाद किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा। राकेश की पत्नी सारे पैसे लेकर अपने घर लौटती है और अपने पति को सारा किस्सा समझाती है। तभी राकेश कहता है, अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो वो कर दिखाया जो किसी के बस की बात नहीं थी। मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। राकेश की पत्नी अपने ही घर में स्वादिष्ट पकवान बनाती थी। राकेश ने एक छोटा सा ढाबा खोल लिया जिसमें वह लोगों को खिलाता था। आसपास की थोड़ी ज़मीनें और उसमें फसल और पेड़ लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी गायें भी खरीद ली, बकरियां और दूसरे जानवर। अब उसके पास एक सुंदर सा बड़ा सा घर था जिसमें पति पत्नी खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more amazing video updates. Thank you for watching.